स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। महाकुंभ तो अपनी तमाम यादों के साथ खत्म हो गया, लेकिन सियासी मीटर और चढ़ गया। राहुल गांधी के स्नान न करने को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। इस बार बीजेपी ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ही सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या 27 में टूट जाएगी राहुल अखिलेश की जोड़ी। सवाल यह भी कि जिन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया, क्या वो हिंदू नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ खत्म, सियासी चैप्टर चालू। राहुल पर सवाल से सियासी बवाल। नहीं लगाई डुबकी, जमीन खिसकी। महाकुंभ को लेकर शुरू हुई राजनीति समापन के बाद भी खत्म नहीं हुई। महाकुंभ जहां कई रिकॉर्ड बना के विदा हो गया, महाकुंभ के नाम पे होने वाली सियासत की विदाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल उठाए। सपा नेता आईपी सिंह ने तो उन्हें सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति का घोर विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन रायबरेली आने के बावजूद उन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। सपा नेता आईपी सिंह ने पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया कि वो सनातन धर्म परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी है। कुंभ स्नान सनातन काल से चला आ रहा है। इस बार का आयोजन बीजेपी ने किया तो 2012-13 का आयोजन सपा ने किया था। सोनिया गांधी ईसाई धर्म से हैं और प्रियंका वाड्रा ने ईसाई धर्म में विवाह किया है। अगर वो स्नान नहीं करती हैं तो अपने ईसाई धर्म का पालन करती हैं तो सवाल नहीं उठेंगे। पर राहुल गांधी समय समय पे अपने को हिंदू बताते हैं, लेकिन कुंभ स्नान करने नहीं गए, पर उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, ये उन्होंने साबित कर दिया। सपा नेता के ट्वीट के बाद सियासी उबाल आ गया। एक तरफ जहां बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं को चुनावी हिंदू बताया, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी बयानबाजी तेज हो गई। अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव के पिता कौन है? कौन है अखिलेश के पिता? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के पिता कोई यादव? यादव वंश से हैं, हिंदू परंपरा से हैं। जितने भी और विपक्ष के नेता गए सब हिंदू परंपरा से हैं। कर्नाटक के जो शिव कुमार जी और जो अन्य राज्यों के सुक्खू जी वगैरह गए, हिंदू परंपरा से हैं। अब राहुल के अंदर परंपरा ही नहीं है हिंदू। आप बताओ, कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से कोई हिंदू हो जाता है क्या? या कोई मंदिर चले जाने से कोई हिंदू हो जाता है? वो तो तमाम लब जिहादी आप देखो किस प्रकार से पहचान बदल कर आते हैं। तो वही हाल इनका है। अरे जिनके बाबा हिंदू नहीं थे, जिनकी माताएं हिंदू नहीं है, उसके अंदर कहाँ हिंदू परंपरा होगी, हिंदू का खून होगा? समाजवादी पार्टी में रहते हुए आईपी सिंह अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इतना जरूर कहूँगा कि जिनकी परवरिश संघ की शाखाओं में हुई है, आईपी सिंह जैसे लोग, वो किसी भी राजनीतिक दल में चले जाएं, वो कभी जहर उगलना, कभी लोगों को बांटना और इस तरीके के आरोप लगाना बंद नहीं करेंगे। सच्चाई ये है कि जो भी इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश की एकता अखंडता की, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उनके तमाम लोग शत्रु हैं, चाहे भाजपा आरएसएस के लोग हों या समाजवादी पार्टी में बैठे आईपी सिंह जैसे लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कहीं न कहीं सांप्रदायिक राजनीति का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपस में लोगों को लड़ा भिड़ा करके सामाजिक सौहार्द, आपसी एकता और भाईचारे को मिटाने का काम कर रही है। जहां तक बात आईपी सिंह के बयान की है, तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, आदर करती है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए हों। वो अक्सर उन्हें लेकर इस तरह के तीखे हमले करते हैं। यही नहीं, वो राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पे सवाल का जवाब देने से हमेशा बचते रहे, ऐसे में आईपी सिंह किसके इशारे पे बयानबाजी करते हैं? क्या समाजवादी पार्टी आईपी सिंह पर कोई एक्शन लेंगे? सवाल यह भी कि क्या आईपी सिंह के बयान का राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर कोई असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया।
तो महाकुंभ खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी मंथन अभी भी जारी है। जिस तरीके से बयानबाजी जारी है, एक बहुत बड़ा सवाल फिर एक बार इंडिया गठबंधन के ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने तो साफ कहा है कि आप जो गठबंधन के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पार्टी के ही नेताओं की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी, जाहिर सी बात है कि कई सवाल उठेंगे। और ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं। रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मुन्ना खान जी, क्या संगम में डुबकी नहीं लगाने से आप हिंदू विरोधी या फिर आप हिंदू नहीं कहलाते हैं? ऐसा हम नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके का बयानबाजी दिया उसे यही साबित हो रहा है। इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए श्रावणी जी, संगम में डुबकी लगाना ये एक आस्था का विषय है। जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ वो डुबकी लगाए, कोई किसी कारणवश नहीं गया, उस पर तो सवाल जवाब होने नहीं चाहिए। ये आस्था का विषय है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आईपी सिंह कौन है ये मैं नहीं जानता। अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई बयान आता, उन बयानों का महत्व दिया जाता। आईपी सिंह को कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं जानता, और वो आईपी सिंह को समझना चाहिए कि वो किसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व में अटल पे है। पूरा विश्व जानता है कि वो राहुल गांधी जी कौन है। आप उसके खिलाफ टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, ये आपकी मानसिकता दर्शाती है। आप इंडिया अलायंस के साथी हो, आपको तो सोच समझ करके संभल करके जवाब देना चाहिए। 2 साल बाद चुनाव है, सभी लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं और आप अनाप शराब अनगढ़ बातें कर रहे हैं। ये सब बातें इंडिया गठबंधन के हित के लिए ठीक नहीं। दूसरी बात, ये शिकायत श्री अखिलेश यादव जी के पास पहुंच चुकी है। कल ही मीटिंग है, 2:30 बजे मीटिंग है उत्तर प्रदेश में। इस पे पूछा जाएगा कि आपने इस तरीके का बयान क्यों दिया। बात संगम की है, कुंभ की है, तो सभी ने डुबकी लगाए। जिसे आस्था जिसे वहां पुकारा गया वो आप पहुंचे, वो डुबकी लगाए, चले आए। ये एक पूजा पद्धति, ये स्नान एक आस्था का विषय, इस पर कुछ नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन मुन्ना खान जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये बात रख रहे हैं कि आईपी सिंह कौन है ये कांग्रेस नहीं जानता, लेकिन क्या केवल ये बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि अगर इस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी का कोई नेता दे रहा है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि कल मीटिंग रखी गई है, लेकिन आईपी सिंह ने पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की, और बार बार इस तरह की टिप्पणी करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और कोई भी बयान उनके तरफ से नहीं आया। आपको ये सही लग रहा है? देखिए श्रावणी जी, इनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व होता तो उसपे कोई सवाल जवाब होते, कोई विचार विमर्श होती। कोई भी आदमी कुछ बोले वो उसकी मानसिकता दर्शाती है। पार्टी की तरफ से है, अगर हिम्मत आईपी सिंह में कह दे कि पार्टी के लाइन का बयान है, पार्टी की तरफ से मैं ये बयान दे रहा हूँ, है हिम्मत? दे सकता है? नहीं। जब पार्टी के नेता श्री कुशाभाऊ राव ने कहा कि ये पार्टी के लाइन के खिलाफ है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, बात खत्म, समाप्त हो गई। वो एक जाने माने नेता है। सवाल यह है कि शीर्ष नेतृत्व अगर कुछ कहता है, श्री अखिलेश यादव जी कुछ कहते हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए, उस पर सोच और विचार होनी चाहिए। लेकिन आए गए नथु खड़े नेता कुछ भी बोल जाए और उस पर मैं बहस करूं और चिंता कर जानना हूं, इससे मैं समझता हूँ कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं। आईपी सिंह कौन है मैं अभी भी कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसे नहीं जानता। ठीक है, ठीक है मुन्ना खान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिषेक जी, आपका रुख करूंगी। अभिषेक जी, आप ही के पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, आपका सबसे पहले इस पर रिएक्शन। देखिए धन्यवाद और श्रावणी जी, क्योंकि ये पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है और उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहते। यदि पार्टी का आधिकारिक बयान होता तो हम जरूर कहते। बात रहेगी आईपी सिंह जी की। देखिए आईपी सिंह जी की वो अपनी निजी राय हो सकती है, पार्टी की अपनी निजी पार्टी की राय नहीं है, और इस पर कोई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टूट देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर इसको ट्वीट करते या फिर समाजवादी पार्टी के आधिकारिक वेबसाइट से ट्वीट होता तो एक बात कही भी जा सकती थी, मैं उस पर जवाब देता था। लेकिन आईपी सिंह किसी के निजी बयान को कोई क्या सोचता है, रत्नेश मिश्रा जी कोई बयान देते या मुन्ना सिंह जी कोई बयान दे दे,
तो उसके उसके मायने नहीं होंगे, वो उनके अपने निजी बयान हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर इस जगह पे आपके चैनल पे बैठ करके पार्टी के प्रवक्ता अगर कोई ये बयान देगा तो वो पार्टी के फोरम से जरूर निकल करके जाए। लेकिन तो मैं अभिषेक जी, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता अगर पार्टी लाइन से हट के कोई बयान दे रहे हैं तो क्या पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? मान लीजिए कि उनकी निजी व्यक्तिगत बयान है, लेकिन पार्टी की लाइन से हटकर तो ये बयानबाजी की जा रही है ना, पार्टी की तरफ से तो कोई जिम्मेदारी होगी। सामड़ी जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और कहीं ना कहीं पार्टी इसका संज्ञान लेकर के आगे एक पत्र भी इनको भेजेगी ताकि इस पे वो अपनी राय रख सकें कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी श्री राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए, वो भी सनातन या किसी और चीज पर टिप्पणी करने के लिए। वो जरूर पार्टी अपना संज्ञान लेगी और इस चीज को आगे बढ़ाएगी भी। प्रश्न चिन्ह भी जो उठ रहे हैं और बिल्कुल उठने भी लाजमी है, तो वो आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा आप सभी। ठीक है अभिषेक जी, लौटूंगा आपके पास। रत्नेश जी, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की बात कह रही है और वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और पहली बार नहीं, लगातार कई बार इस तरीके के बयानबाजी की है, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में ऑल इज वेल है। क्या वाकई में ऑल इज वेल है? आपको क्या लगता है रत्नेश जी? श्रावणी जी, आपको, साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी रत्नेश जी। देखिए श्रावणी जी, इंडिया गठबंधन की स्थिति वही है कि सब आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, सब एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है। सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारे एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ठीक ठाक होगा। नहीं, मैं आप लोग के बीच में नहीं बोला, प्लीज मैं आप लोग के बीच में नहीं बोला था, प्लीज मेरा समय सुनिए। और जहां तक रही राहुल गांधी जी की बात, मैं बताऊं कि राहुल गांधी जी तो हिंदू धर्म से बिलोंग ही नहीं करते, तो उन सबको पता है, पूरा देश जानता है कि वो संगम में स्नान करने क्यों नहीं गए, नहीं तो बगल ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, थोड़ी दूर था वहां से प्रयागराज संगम, वो चले जाते। मैं सनातन में विश्वास करता हूँ श्रावणी जी, मैंने 7 बार स्नान किया जाके, मेरे लिए आस्था का विषय था। दूसरी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी ने कहा कि आईपी सिंह कौन है और आईपी सिंह को कोई नहीं जानता, तो मैं बता दूं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। समाजवादी पार्टी के पत्रांक संख्या 225/2019 दिनांक 24/4/2019 को पत्र जारी करके ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त ब्यूरो प्रमुख महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति से दिनांक 27/8/2018 को लिस्ट जारी की गई, जिसके क्रम में इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर समाजवादी पार्टी का पक्ष प्रस्तुत करने श्री आईपी सिंह जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता नामित किया गया था। कांग्रेस पार्टी का नेता बैठकर कह रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को कह रहा है कि वो उसको जानता ही नहीं है। मतलब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दे रहा है। अब ये समझिए कि कितनी गुत्थम गुत्थी चल रही होगी, कितनी मारपीट चल रही होगी। मैंने पत्रांक संख्या भी बताया है, अभिषेक बाजपेयी जी जानते हैं, पता भी बता देता हूँ। श्री आईपी सिंह, अस्थायी पता ग्राम मुकरौरा, पोस्ट हाफिजपुर, जिला आजमगढ़, अस्थायी पता 1/1 एम, विशेष खंड गोमती नगर, लखनऊ। ये पत्र जारी हुआ है, आप चाहे तो मैं आपकी चैनल को भेज दूंगा, वो चला दीजिएगा। तो ये लोग आपस में, मुन्ना खान जी का पत्रांक कोई जारी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आईपी सिंह का जारी हुआ था। आरपी सिंह को 2019 में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कोई बयान दे रहा है तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे रहा हो, चाहे चैनल पे बैठ कर दे रहा हो, प्रवक्ता का बयान व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता है। आपको एक नेता बयान दे दे और एक ऑफिशियल प्रवक्ता बयान दे दे। ब्राह्मणी जी, आप तो मीडिया में समझती हैं, समाजवादी पार्टी स्वयं चाह रही है कि अखिलेश यादव खुद न बोलकर अपने प्रवक्ताओं को राहुल गांधी पर आक्रमण करने के लिए खुला छोड़ दिया है। अब तो सेनापति ने सैनिकों को बोल दिया, भाई समाजवादी पार्टी सेनापति अखिलेश यादव ने, कि आप राहुल गांधी पर हमले करो। सेना पर हमला नहीं कर रहा, सेना पूरी चढ़ गई है। तो अब वही है स्थिति कि ले तक बराबर, लेकिन सब कुछ अच्छा है। तो ये बातों की तरह खटपट होनी शुरू हो गई है। 10 सेकंड देना, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, गठबंधन खत्म होने वाला है। ठीक है रत्नेश जी, लौटूंगा आपके पास। मुन्ना खान जी, आप जवाब दे। मुन्ना खान जी, आप जवाब दे। लेकिन ये सवाल मेरा भी, आप कह रहे हैं कि आईपी सिंह कौन है कांग्रेस नहीं जानती है। अभिषेक जी भी हमारे बीच मौजूद है। अभिषेक जी मान रहे हैं कि भाई आईपी सिंह के खिलाफ जो है पत्र जारी किया जाएगा या फिर इस पर बातचीत की जाएगी, वो मान रहे हैं, उनके पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जानती ही नहीं है।
देखिए, अभी हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि आईपी सिंह बयान दे। मैं इनको बता दूं, श्री अखिलेश यादव जी की ऐसी मानसिकता, ऐसे विचार के व्यक्ति नहीं है वो। उसके विचार को कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है। बेबुनियाद लांछन लगा करके रत्नेश मिश्रा जी बचना चाह रहे हैं। इसका खुद का जो सर फुटबॉल है, चाहे हरियाणा में हो या महाराष्ट्र या राजस्थान में हो, वो इन्हें नहीं दिख रहा। अभी इनका गुत्थम गुत्था बिहार में चल रहा, वो नहीं दिख रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल इज वेल है, इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर इनको परेशानी आती है, नहीं अखिलेश यादव जी ने बुलवाया था। अखिलेश यादव जी अगर बुलवाते खुद ही बोल सकते थे। जब मैं कह रहा हूँ कि उन पर कार्रवाई होगी, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर ली कि ऐसे बयान देने के उनके पीछे उनका मकसद क्या है, उनसे पूछा जाएगा, उन्हें तलब किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान है, उन्ना ढांचा भाषण दे सकते हैं। भाई कांग्रेस को तो वैसे भी क्षेत्रीय दल पसंद नहीं करता है। पता नहीं कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस के साथ टाइअप कर दिया था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव तो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, उनका राजनीतिक अस्तित्व दोबारा। हमें जरूरत नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। आप अपने चरित्र को देखिए, आप अपने विचार को देखिए, आप अपने शब्द को देखिए। जनक बात है कि अभिषेक वाजपेयी जी के पैनल के साथी प्रवक्ता को कांग्रेस का नेता कह रहा है कि उसे नहीं जानता। अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, जिस तरीके से रत्नेश जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सीधे नहीं बोल पा रही और इसी वजह से वे आईपी सिंह द्वारा इस तरीके की बयानबाजी करा रहे हैं, अखिलेश यादव ये करा रहे हैं, यह आरोप रत्नेश जी ने लगाया है। सावड़ी जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि पहली चीज तो रत्नेश मिश्रा जी आधिकारिक प्रवक्ता हैं कि नहीं है, ये तो आप बता सकती हैं, क्योंकि आधिकारिक प्रवक्ताओं की लिस्ट में इनका कहीं नाम नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनके प्रश्न जो है, तो मुझे बहुत ज्यादा, मैं इनको तवज्जो नहीं देता हूँ इनके प्रश्नों। एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने अभी देखिए, सुन लीजिए, आपने कहा, आपने सारे सुन लीजिए, आपने कहा मैंने शिक्षा चुना, उत्तर प्रदेश का आपने कहा मैंने सुना, उत्तर प्रदेश का उत्तर हूँ। आप यहाँ पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। नहीं आप पार्टी से लिस्ट मांग लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। लेकिन एक देश का नागरिक और उत्तर प्रदेश का उत्तर होने के नाते मुझे संविधान अधिकार देता है कि मैं सवाल पूछूं और डंके की चोट पर पूछूं, और बिल्कुल जो वास्तविकता है वो एक नागरिक के तौर पर। जी, अगर मेरा टर्न है तो मैं बोल लूं। ठीक है रत्नेश जी, एक बार अभिषेक जी को बात खत्म कर बात ही नहीं है। ठीक है अभिषेक जी बोलिए। देखिए श्रावणी जी, देखिए ठीक है रत्नेश जी, एक बार अभिषेक जी को सुन लेते हैं। जरूरी बन जाता है। ठीक है रत्नेश जी, एक बार अभिषेक जी को सुन लेते हैं। अभिषेक जी बोलिए। जब किसी भी पार्टी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता जब बैठता है, तो वो या तो आपके बातों का जवाब देगा, और या तो कोई आधिकारिक प्रवक्ता होगा तो उसकी बातों का जवाब देगा, या तो फिर वो अपनी ही पार्टी की लाइंस पे बात करे। एक दूसरी चीज, अभी हमारे रत्नेश मिश्रा जी ने एक बात बोली कि सबसे अपने वक्तव्य में सबसे पहले स्टार्टिंग में बोली कि अभिषेक वाजपेयी जी को नहीं पता, तब उसके बाद उन्होंने लिस्ट खोल करके बताया। जबकि मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले इसी बात को कहा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बाकायदा एक लेटर जारी करेंगे, एक पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी होगा, उनसे प्रश्न भी पूछा जाएगा किस वजह से उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, क्योंकि इस तरीके से बयान पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, ना ही इस चीज को बात है। लेकिन पार्टी की तरफ से किसी आधिकारिक व्यक्ति ने इस बात को कहा है तो उससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और ये पार्टी के एक डेकोरम में होता है। तो रत्नेश जी को भी इस बात को पता होगा, तो क्योंकि वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं, तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो उनके अपने स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। और जहाँ पे बात कांग्रेस के साथी की है, देखिए मैं उनको इस बात से आश्वस्त करूंगा कि पार्टी, मैं फिर वापस इस बात को, पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी, आपको नहीं लगता कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जनता कंफ्यूज हो रही है। कभी इस तरीके के बयान कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ रहा है, हालांकि आप कार्रवाई करेंगे, आपने कहा कि पत्र जारी किया जाएगा, सवाल जवाब किया जाएगा, लेकिन जब भी इस तरीके के बयान सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है इस तरीके से, आपको नहीं लगता कि जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगी कि भाई गठबंधन में क्या चल रहा है? गठबंधन में, देखिए गठबंधन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई किसी को गुरेज नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आपने खुद सावड़ी जी इस बात को देखा था कुछ दिन पहले, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तकरीबन 3-4 दिन पहले, तब भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था कि हम 2027 में इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ेगा,
और इसके लिए आगे रणनीति भी तय की जाएंगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, बल्कि खुले खुले मन से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कह सकती है। देखिए, हर कोई अपने प्लेटफॉर्म पे बैटिंग करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे बैटिंग करती है, कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म पे बैटिंग करती है, समाजवादी पार्टी अपने स्टैंड पे है, क्योंकि वो जनता की बातें करती है और जनता के मुद्दों पर हम बात करते हैं। बहुत ज्यादा चीजों को हम लेकर के नहीं चलते हैं। ठीक है, रत्नेश जी। देखिए श्रावणी जी, मैंने सवाल उठाया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चले गए आधिकारिक, अनाधिकारिक और औपचारिक पर। इनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं अभिषेक वाजपेयी कौन है नहीं जानता, मैं राहुल गांधी कौन है नहीं जानता, मुन्ना खान कौन है मैं नहीं जानता, डिनाई कर सकता हूँ, लेकिन इससे सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी जो सेनापति हैं समाजवादी पार्टी का, अभी अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था सवर्णों को लेकर श्रावणी जी, तो मैं मानता हूं कि अभिषेक वाजपेयी जी सवर्ण है और वो भी उसी कैटेगरी में आते होंगे। तमाम सारे दलित और पिछड़ों को समाजवादी पार्टी में इन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बनने दिया होगा, पता नहीं कितनों को पढ़ने नहीं दिया होगा, पता नहीं कितनों को स्कूल नहीं जाने दिया होगा। तो इनकी पार्टी के लोग खुद कंफ्यूज हैं। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक समाज को टारगेट करके बयान देते हैं, उस पर इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं होता। इनकी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके सहयोगी गठबंधन के दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता को लेकर बयान देता है, उस पर स्टैंड क्लियर नहीं होता। लेकिन इस पर चर्चा करने लगता है कि रत्नेश मिश्रा आधिकारिक है या नहीं है, रत्नेश मिश्रा आधिकारिक है या नहीं, रत्नेश मिश्रा देश के वोटर है, प्रदेश के वोटर है, देश के नागरिक है, ये सब्जेक्ट है। एक नागरिक के अभिषेक जी 30 सेकंड आपके पास, समय की कमी है हमारे पास। अभिषेक जी 30 सेकंड में आप संक्षेप में। ठीक है अभिषेक जी, और मैं घंटे की चोट पे सवाल पूछूंगा। ठीक है अभिषेक जी, अपनी बात पूरी करें 30 सेकंड, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। अरे भाई मेरा टर्न है, मुझे बोलूंगी, छोटी सी बात कहूंगा। यही एक अंतर होता है पार्टी की गाइडलाइन पे, पार्टी के प्रवक्ता की बात करने में और किसी भी व्यक्ति को बैठा देने से उसके बारे में बात करने में। जब कोई पार्टी का प्रवक्ता बात करता है, अरे भाई मेरे को बोलने दो प्लीज। टिप्पणी करना है ना, व्यक्तिगत भाई मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बात करने दो। यही सारी व्यक्तिगत चीजें समाजवादी पार्टी को सर सुन तो लीजिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत हमले, श्रवण जी अगर मुझे बोलने के लिए बैठाया है तो ठीक है, मैं बात करूँ, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी के ऊपर हूँ, चाहे देखिए रत्नेश जी एक बार अभिषेक जी को बात पूरी कर लेने दे, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। अभिषेक जी अपनी बात पूरी करें। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जिस दिन डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर कर लीजिएगा, चर्चा का विषय है आरपीटी का। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। रत्नेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुन्ना खान जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ ही इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।